राजपूत आखिर मुस्लिम कैसे बने? जो शजरा है आपको याद है, हम राजपूत चौहान हैं। और आज उनकी आबादी सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम एक सवाल का जवाब ढूंढने वाले हैं जो सदियों से लोगों के बीच क्यूरियोसिटी का टॉपिक बना रहा। ये कहानी है राजनीति, जंग, सामाजिक बदलाव और इंसानी पहचान की। सबसे पहले समझते हैं कि राजपूत कौन थे। तो राजपूत शब्द राजपुत्रा से आया है, जिसका मतलब है राजा का बेटा। 7वीं सदी से 12वीं सदी के बीच भारत के अलग अलग हिस्सों में कई राजपूत वंश उभर कर आए, जैसे सिसोदिया डायनेस्टी, राठौड़ डायनेस्टी और चौहान डायनेस्टी। ये लोग मुख्य रूप से आज के राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में राज करते थे। उनकी पहचान थी शौर्य, तलवार और अपनी मिट्टी के लिए जान देने की जज्बा। फिर भारत की धरती पर मुस्लिम शासकों का दौर शुरू होता है। 12वीं सदी के आखिर में मोहम्मद गोरी का विजय और उसके बाद दिल्ली सल्तनत की स्थापना ने पूरे पावर बैलेंस को बदल दिया। इसके बाद कई सदियों तक तुर्क, अफगान और मुगल शासक भारत में राज करते रहे। यहीं से शुरू होता है राजपूतों का मुस्लिम बनने की कहानी। सबसे पहला कारण था राजनीतिक समझौते। कुछ राजपूत सरदारों ने मुस्लिम शासकों से समझौते किए और उनको मुगल दरबार में ऊंचे पद भी मिले, और कुछ बाद में मुसलमान भी बने। मुगल दौर में खास करके अकबर के समय राजपूतों और मुगलों में रिश्ते भी कायम हुए। कुछ इतिहासकारों के मानना है कि अकबर के टाइम में और शासकों से ज़्यादा राजपूत मुस्लिम बने, और जो राजपूत मुस्लिम बनते थे उन्हें दूसरे राजपूतों से काफ़ी ज़्यादा हेट भी मिला करता था। डोली ना तो आमेर जाएगी और ना ही आमेर से कोई डोली अजबगढ़ आएगी। और जो सबसे बड़ा रीज़न बताया जाता है वो ये है कि सूफीज़म से काफ़ी ज़्यादा लोग इंस्पायर हुआ करते थे। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जैसे बुज़ुर्गों ने आपसी प्यार, भाईचारा के संदेश दिए। उनकी दरगाहों पर राजपूत और अन्य जातियों के लोग जाते थे और आज के टाइम भी जाते हैं, जिनमें पॉलिटिकल लीडर्स, पुलिस ऑफिसर, एक्टर, म्यूजिशियन और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स भी शामिल हैं। सवाल होता है कि क्या राजपूत मुसलमान बनने के बाद अपनी पहचान भूल गए? जवाब है नहीं। आज भी कई मुस्लिम राजपूत अपने वंश को याद रखते हैं। उन्हें कई जगह मुस्लिम राजपूत कहा जाता है। पाकिस्तान में रांघर और खानजादा जैसे समुदाय अपने आप को राजपूत वंश से जुड़ा मानते हैं। अब जानते हैं कि उनकी आबादी आज के दौर में सबसे ज़्यादा कहाँ पहले जानते हैं पाकिस्तान के पंजाब और सिंध के कई इलाकों में मुस्लिम राजपूत कम्युनिटीज़ की संख्या ज़्यादा है। खासकर लाहौर, फैसलाबाद और रावलपिंडी के आसपास राजपूत वंश से जुड़े मुस्लिम परिवार मिल जाते हैं। इंडिया में भी मुस्लिम राजपूत कम्युनिटीज़ मौजूद हैं। उत्तर प्रदेश के वेस्टर्न यूपी इलाके जैसे मेरठ, मुजफ्फरनगर और सहारनपुर में रांघर मुस्लिम राजपूत कम्युनिटीज़ पाई जाती हैं। राजस्थान के कुछ इलाकों में भी मुस्लिम राजपूत वंश के लोग रहते हैं, खासकर टोंक और उसके आसपास के इलाकों में। हरियाणा और बिहार के कुछ हिस्सों में भी इनकी मौजूदगी है। तस्वीरें हमें याद दिलाती हैं कि इतिहास सिर्फ किताबों में नहीं होता, वो इमारतों, मज़ारों और गांव की ज़िंदगी में भी जिंदा रहता है। और आज भी जहां मुस्लिम राजपूत रहते हैं, उन परिवारों में जब शादियां होती है तो उनमें कई ऐसे रीति रिवाज किए जाते हैं जो उनकी पूर्वजों ने किए थे। गोत्र सिस्टम की यादें और अपने वंश की कहानियाँ जिंदा रखते हैं। भले उन्होंने धर्म बदल लिया हो, लेकिन वंश की कहानी और योद्धा विरासत की कहानियाँ आज भी जिंदा रखते हैं। लेकिन ये भी समझना ज़रूरी है कि इतिहास को सिर्फ एक एंगल से देखना गलत होगा। ये प्रोसेस सदियों तक चलता रहा, एक अलग अलग जगह पर अलग अलग परिस्थितियों में। कुछ जगहों पे राजनीति थी तो कुछ जगहों पे आर्थिक स्थिति के वजह से, तो कुछ जगह पर सामाजिक सुधार और कुछ जगहों पर व्यक्तिगत विश्वास से। आज के दौर में मुस्लिम राजपूत एक अलग पहचान के साथ जीते हैं। तो जब भी आप ये सवाल सुने कि राजपूत मुस्लिम कैसे बने, तो याद रखिएगा कि इसका जवाब एक लाइन में नहीं दिया जा सकता। ये कहानी सदियों की बदलाव की है। ये कहानी है तलवार से तसव्वुफ तक की। ये कहानी पहचान के बदलते रंगों की है। और शायद इसीलिए इतिहास का सबसे बड़ा राज ये है कि जो कहानियाँ हमें पता है, शायद वो पूरी नहीं है। हो सकता है किसी गांव के पुराने खानदान के पास ऐसी दास्तान हो जो इतिहासकार भी नहीं जानते। क्योंकि इतिहास का सबसे बड़ा रूल ये है कि जितना आपको हम ये जानते हैं डॉक्यूमेंट्री उससे पसंद कहीं आई तो ज़्यादा लाइक अभी करें छुपा हुआ और है। नए रहस्य जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।